आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि डी गेट फंक्शन किस तरह से काम करता है। जब आप कोई भी लुकअप, एच लुकअप, उसके साथ इंडेक्स, मैच, ये फंक्शन तो आप जरूर यूज किए होंगे। अब उन फंक्शनों को भूल जाओ क्योंकि अब आ गया भाई डी गेट फंक्शन। ये डी गेट फंक्शन क्या करता है, आपको सारा वी लुकअप, एच लुकअप एंड साथ ही एक्स लुकअप से जो भी डेटा आप फाइंड करते थे, आप इसकी मदद से इजीली से फाइंड कर सकेंगे। उसके साथ ही रो और कॉलम दोनों वाइज से। तो वो कैसे होगा, ये दोनों फंक्शन कैसे इंडेक्स और उसके साथ ही वी लुकअप, एच लुकअप को कैसे गायब करेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने एक्सेल पे और यहाँ पे मैं मेरे पास ये डेटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा को ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। तो नॉर्मली आप क्या करते थे, आप जैसे कि आईडी या आप कोई भी आपके पास एक चीज़ होना चाहिए। तो मेरे पास अंकिता नाम का ये डेटा है एंड उसके साथ ही मैं इसकी सैलरी फाइंड करना चाहता हूँ। तो आप नॉर्मली वी लुकअप की मदद से करते थे, लेकिन आप डी गेट की मदद से ईजिली से ये सारे काम कर सकते हैं। आपको एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले क्या पूछा, डेटाबेस। डेटाबेस इसका मतलब मेरा जो पूरा टेबल है ये मेरा एक प्रकार का डेटाबेस हो गया। अभी डेटाबेस में सबसे पहले एच लुकअप, वी लुकअप में क्या होता था, अगर हम कहीं से भी सेलेक्ट करें, जैसे अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते थे पूरा, तो डेटा मेरा आ जाता। लेकिन आपको इसमें डी गेट में एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि आपको हेडिंग भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक ही आ गया। उसके बाद कॉमा लगाइए। जैसे कि मुझे सैलरी का फाइंड करना है, तो सैलरी सिंपली यहाँ पे किस इंडेक्स पे है, सैलरी मेरा 2 इंडेक्स पे, तो इंडेक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स फाइंड कर दी और टाइटेरिया में देना है मेरा ये दोनों। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, कामा लगा के मुझे ये दोनों यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है टी गेट में। उसके बाद इंटर कर दीजिए, तो ये मेरा यहाँ पे सैलरी आ गया। पहला तरीका तो ये हुआ। अब हम उसे मान लो हमें सैलरी को फाइंड करना है, तो हमें इंडेक्सिंग वाई बार बार लिखना पड़ेगा। थ्री को फाइंड करना है तो यहाँ पे थ्री लिखना पड़ेगा। टेस्ट रेट फाइंड करना है, टेस्ट रेट 4 पे है, तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं करते हुए तो सिंपली एक तरीका है, ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, अगेन से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड उसके साथ ही यहाँ पे अंकित लिखता हूँ, अंकिता, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको डी गेट फंक्शन यूज़ करना है भाई। और उसके बाद यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, कामा लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप लिखना नहीं है, आपको वहाँ पे इंडेक्स नहीं देना है, तो उसका जिसका फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसका सैलरी लिख सकते हैं, सैलरी लिख दीजिए। उसके बाद डबल कोटेशन में, उसके बाद इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद सेम यहाँ पे रूल्स फाइल कीजिए, टाइटेरिया, एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये मेरी यहाँ पे सैलरी हो गई। ये दूसरा तरीका है। एंड तीसरा तरीका है कि आप उसे इजीली से डायनामिकली बना सकते हैं। कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड तीसरा तरीका क्या है कि आप तीसरे तरीके में सिंपली डी गेट फंक्शन यूज़ कीजिए। आपको सिंपली डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद कामा लगाइए। सिंपली सैलरी को सेलेक्ट कीजिए, ये मेरा डायनामिकली हो जाए। जैसे ही मैं सैलरी की जगह और कुछ लिखूंगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कामा लगाइए। उसके बाद ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये मेरी यहाँ पे सैलरी आ गई। अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट रेट लिखता हूँ, तो टैक्स रेट, तो ये मेरा टैक्स रेट यहाँ पे आ चुका है, ये डायनेमिकली हो गया है। तो इस तरह से आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो मेरा डी गेट फंक्शन होता है काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि अभी मेरे पास डेटा है, जैसे मैं सैलरी से अंकिता का फाइंड करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, तो वी लुकअप, एच लुकअप तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, जैसे कि मुझे यहाँ से इसे सैलरी, पहले इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कीजिए एंड उसके साथ ही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है कि ई नेम टेस्ट रेट की मदद से मुझे ई नेम को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं टेस्ट रेट को कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ई नेम, ई नेम लिखता हूँ, ई नेम
उसके बाद इंटर कर दीजिए एंड उसके बाद टेस्ट रेट मैं लिख देता हूँ 20। अब मुझे 20 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे भी लुकअप तो फेल हो जाएगा क्योंकि वो बैक साइड नहीं जाता, लेफ्ट ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी गेट फंक्शन। डी गेट दोनों तरफ से काम करेगा। सिंपली आपको से डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कामा लगाइए एंड कॉमा लगाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कामा लगाइए, फिर इसको यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। अभी ये क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा नहीं फाइंड कर पाता है। तो जैसे कि मैं अंकिता ई नेम यहाँ पे ई नेम ही फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है इसलिए नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं ई नेम्स टेस्ट रेट से नहीं फाइंड हो रहा है, तो मैं जैसे सैलरी से फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ, सैलरी 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 लिखता हूँ एंड सैलरी में मैं लिख देता हूँ 40,798 एंड उसके साथ ही मैं यहाँ पे नेम फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी गेट फंक्शन। उसके बाद आप सिंपली डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन शिफ्ट एरो एंड उसके बाद कामा लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सिंपली ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे अंकिता आ गया। ये बैक भी काम करता है, फॉरवर्ड भी काम करता है, ये दोनों तरीके से ही काम करता है जो मेरा डी गेट फंक्शन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, यूज और किसी को ये पता भी नहीं, अगर आप जानते हैं तो आप एक यूनिक बंदे हो इसका मतलब। तो ऐसे इस तरह से आप इजीली से बैक फॉरवर्ड दोनों भी निकाल सकते हैं। और ये जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसको कंट्रोल यहाँ पे आल्ट प्रेस कीजिए, डी प्रेस कीजिए, लिस्ट बनाना चाहता हूँ। आल्ट डी एंड यल ये शॉर्टकट की होती है मेरा लिस्ट यहाँ बनाने के लिए। सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एनी वैल्यू पे जाइए, लिस्ट पे, तो लिस्ट पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं सैलरी का फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे सैलरी को आप सेलेक्ट कर लीजिए इतना एंड उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ मेरी लिस्ट आ गई, ये डायरेक्टली हो गई। आप जैसे चेंज करेंगे ये डेटा मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डेटा ये मेरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकेश आ गया एंड यहाँ पे सैलरी इनकी इतनी है। तो आप इजीली से यहाँ पे इसको भी आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। आल्ट प्रेस कीजिए, डी प्रेस कीजिए, एल प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे मेरे लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मुझे ई नेम से फाइंड करना है डेटा, तो यहाँ पे सिंपली इसको बैक कर दिए, यहाँ पे एक्चुअली प्रेस कीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सारे डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये मेरा ये लिस्ट आ चुकी है। आप जिसका डेटा फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इजी है, आप डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो ईजिली से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है, शिवम का भी डेटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे शिवम सैलरी तो सही है। यहाँ पे इसका डेटा करता हूँ, इसका भी नहीं आया एक्चुअली। यहाँ पे कुछ लॉजिक लग गया है इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे सैलरी मैं 40,000 करता हूँ, 40,000 पे चेक करता हूँ कि यार डेटा आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे इसे बैक करता हूँ, ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे 40,000 पे करता हूँ एंड उसके बाद इंटर करता हूँ। यहाँ से इस लिस्ट की मदद से नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे लिस्ट लगा रहे हैं तो ज़रूर ये डेटा आ जाएगा इजीली से। तो आप यहाँ पे सिंगल पे भी कर सकते हैं, उसके साथ ही मल्टीपल डेटा पे भी कर सकते हैं आप लिस्ट का यूज़। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डी गेट फंक्शन किस तरह से काम करता है एंड डेटा किस तरह से मतलब आप इजीली से किसी भी को लेफ्ट और फॉरवर्ड दोनों से डेटा फाइंड कर सकते हैं। और वहाँ पे भी लुकअप एच लुकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं सैलरी की जगह और कुछ करता हूँ, टेस्ट अमाउंट करता हूँ, तब भी वो डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा ईजिली से। तो यहाँ पे टेस्ट अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पे अंकिता की जगह मैं स्वाति लिखता हूँ, तब भी ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, टेस्ट अमाउंट। तो ईजिली से आप डेटा ईजिली से यहाँ पे निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजी से। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।